Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the fourth lecture of Wildlife of Pakistan. So welcome to the lecture. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IUCN को। IUCN जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबली काम करती है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि IUCN क्या है, वो कैसे काम करती है और किस तरह जो है वो स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए कैसे काम करती है और किस तरह जो है वो स्पीशीज़ के स्टेटस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे IUCN stands for इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मेंबर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब मिलके काम करते हैं ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब, और जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वहाँ से जो है वो स्पीशी का स्टेटस जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई भी स्पीशी जो है वो अक्रॉस द ग्लोब या प्रॉपर एरियाज़ में है, तो कौन से प्रॉपर एरियाज़ में जो है वो कौन सी कंडीशन में है, यानी कि उसका पॉपुलेशन नंबर क्या है, आया कि वो थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है या क्या है। उसके लिए जो है वो IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, जिससे जो है वो हर स्पीशी कोई भी स्पीशी जो अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशी कैसे काम करती है, इसकी ग्लोबल अप्रोचेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली बात को तो ये जो है वो कंप्रीहेंसिव ऑब्जेक्टिव इसकी अप्रोचेस हैं कि डायरेक्ट जो है वो टारगेट करते हैं जी कंजर्वेशन स्टेटस को। प्लांट या एनिमल, कोई भी प्लांट स्पीशी या एनिमल स्पीशी जो वाइल्ड में प्रेजेंट है, तो जिस भी एरिया में वो प्रेजेंट है वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, उसका पॉपुलेशन नंबर कितना है, उसका जो है वो उसके जो भी उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे जिन पे वो रिलाई करती है वो पॉपुलेशन, वो उसको किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं या कि उसको वहाँ पे कोई थ्रेट्स हैं या इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो डील की जाती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी और क्या काम करती है इसके अलावा, जो डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा जो है वो अपने तौर पे काम कर रही होती हैं, या डिफरेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जो वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या वाइल्ड लाइफ पे जो भी काम किया जा रहा होता है वो सारा जो है वो उनको जो है वो कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में ये गाइड भी करती है। और इसके अलावा जो है अगर किसी भी स्पीशी का रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है या किसी भी तरह से जो है उसका पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो रहा है, तो उसको जो है वो किस तरह से टैकल करना है, और वो जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अब एक ही तरह से स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है कि सब जो है वो सब जगहों पे जो है वो इसी तरह जो है स्पीशी का पॉपुलेशन साइज जो है वो डिटरमिन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एफर्ट्स की जाती हैं उसको कोप करने के लिए, उसको दोबारा से जो है उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो रीस्टोर करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं जी गोल्स ऑफ IUCN, ठीक है। गोल्स क्या है जी IUCN के, जिसपे मेन जो उसके एम्स हैं, तीन जो मेजर गोल्स हैं IUCN के। सबसे पहला गोल है कि वो बेसलाइन सेट की जाती है किस तरह से जो है वो किसी स्पीशी का स्टेटस जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है। उसका पॉपुलेशन साइज चेक करने के लिए या पॉपुलेशन रिडक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेक करने के लिए जो है अप टू अ लॉन्ग टाइम ऑफ 10 ईयर्स या फिर 3 जनरेशन तक जो है उसका लाइफ साइकिल स्टडी किया जाता है, उसका पॉपुलेशन नंबर जो है वो मॉनिटर किया जाता है कि उसमें कोई रिडक्शन या किसी भी तरह का कोई चेंज या कोई एक्सटर्नल जो है वो इफेक्ट उसका इफेक्ट देखने में आ रहा है, ठीक है। तो वो उसे मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा जी किसी भी जगह पे किसी भी स्पीशी की जो है वो कंजर्वेशन के लिए जो है वो ग्लोबल कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह जो है वो किस एरिया में किस स्पीशी की कंजर्वेशन के लिए किस तरह की जो है वो एफर्ट्स की जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी भी स्पीशी का कोई भी स्टेटस जो है वो उसे असाइन किया गया है या उसे आइडेंटिफाई कर दिया गया है प्रॉपर उसका कोई स्टेटस, तो फिर उसकी जो है वो कॉन्टीन्यूइंग बेसिस के ऊपर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि वो उस स्टेटस जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स की जा रही हैं वो हेल्पफुल हैं उसके लिए या नहीं, और उसका स्टेटस जो है वो फर्दर चेक किया जाता है कि कैसा है, उसमें कोई चेंज आ रहा है उसके पॉपुलेशन साइज में या जो है वो नहीं। फिर हम बात करते हैं कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशी को बनाने के लिए कौन कौन से लोग काम करते हैं। सिर्फ IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिफरेंट जो है वो पूरी जो दुनिया है ग्लोबली जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ मिलकर काम करती हैं। स्पीशी सर्वाइवल कमीशन उसमें से एक है, और जो कि मेंबर्स ऑफ IUCN के साथ मिलके जो है वो काम करते हैं ग्लोबली डिफरेंट एरियाज़ में। डिफरेंट साइंटिस्ट का जो है वो पूरा एक चैनल, एक नेटवर्क जो अवेलेबल है। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सब जो है वो अपने रेलिवेंट एरियाज़ में से जो है वो डायरेक्ट जो है वो डाटा प्रोवाइड करते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशन, मेन अथॉरिटीज़ को,
और कलेक्टिवली जो है वो कंप्लीट एक जो है वो बायोलॉजी और कंजर्वेशन स्टेटस जो है उस स्पीशी का फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, असाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज। तो 9 IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें जो है वो पूरी वर्ल्ड के टैक्सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा जितने भी जो है वो स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ, वो सारी की सारी जो है वो हम कैटेगराइज करके उन्हें जो है वो इन्हीं 9 कैटेगरीज में से उनके कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी कैटेगरी असाइन करते हैं। तो जो 9 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं नॉट इवेल्युएटेड से। नॉट इवेल्युएटेड जो है वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें अभी IUCN के क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट ही नहीं किया गया, ठीक है। तो वो वहीं इसी कैटेगरी में रहेंगी। जिन्हें इवेल्युएट कर लिया जाता है वो फर्दर जी डाटा डेफिशिएंट में जाती हैं अगर उनके बारे में जो है वो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसे हम फर्दर जो है वो लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और फर्दर कंप्लीट एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। फर्दर जो है वो अब हम इन सब कैटेगरीज की जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे सबकी सेपरेट। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ का, जो कंप्लीट 9 कैटेगरीज हैं उनकी क्लासिफिकेशन को शो कर रहा है। और जो हमारे पास रेड एरो है इस फ्लो चार्ट के ऊपर वो इंक्रीज रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को शो कर रहा है, जो कि लीस्ट कंसर्न से शुरू होता हुआ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की तरफ जाता है। यानी कि इस जो है वो डायरेक्शन में एक्सटिंक्शन का रेट या रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जो लीस्ट कंसर्न स्पीशी है उसको सबसे कम रिस्क है एक्सटिंक्शन का, और जो ऑफ कोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट की तरफ प्रोसीड करती जा रही हैं उनका एक्सटिंक्शन का रेट भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जो है वो उन तमाम एनिमल्स को प्लेस किया जाता है जिसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि उसका लास्ट इंडिविजुअल भी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। कोई भी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव नहीं करती, कोई भी इंडिविजुअल उस स्पीशी का, उस टैक्सॉन का सर्वाइव नहीं करता। और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में प्लेस करने से पहले वो रेलिवेंट टैक्सॉन या रेलिवेंट स्पीशी को जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी किया जाता है उसके एक्सपेक्टेड हैबिटाट्स में या फिर उसके एक्सपेक्टेड टाइम्स में, कि अगर वो डायरनल स्पीशी है तो उसको उसके प्रॉपर टाइम पीरियड में सीजन अगर उसके स्पेसिफिक सीजन है कि वो उस प्रॉपर सीजन में जो है उसका पॉपुलेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है या वो थ्राइव करती है किसी प्रॉपर हैबिटाट में, या एनुअली जो है वो उसका नंबर वगैरह सब कुछ जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी किया जाता है। और फिर भी अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता उसके किसी भी मेंबर का जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता उस स्पीशी के लॉन्ग टाइम फ्रेम में, उसके तमाम जो है वो हैबिटाट्स, तमाम लाइफ साइकिल्स और तमाम रेंजेस को चेक करते हुए भी अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फाइनली जो है फिर उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है जी कि वाइल्ड में यानी कि जो उसकी नेचुरल हिस्टोरिक रेंजेस हैं वहाँ पे जो है वो स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई या उसका कोई पॉपुलेशन भी जो है वो अब वाइल्ड में सर्वाइव नहीं करता। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जो है वो उसे स्टडी करने के बाद ये देखा जाता है जी कि अगर वो वाइल्ड में प्रेजेंट नहीं है लेकिन कैप्टिविटी में प्रेजेंट है, कैप्टिविटी प्रोटेक्शन में प्रेजेंट है, जियोग्राफिकल जो उसकी अपनी हिस्टोरिक रेंजेस है उससे फार अवे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में या कैप्टिविटी में प्रोटेक्शन में वो प्रेजेंट है, तो हम उससे जो है वो कंप्लीट एक्सटिंक्ट नहीं कहते, सिर्फ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहते हैं कि वाइल्ड में जो है उसका कोई भी मेंबर सर्वाइव नहीं करता। और जितने भी पॉपुलेशन या जितने भी मेंबर जो है वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं वो सारे के सारे कैप्टिविटी और प्रोटेक्शन में हैं। Critically endangered category is one of the threat categories of IUCN, और इस कैटेगरी में उन तमाम स्पीशीज़ को प्लेस किया जाता है जिनका नियर फ्यूचर में जो है वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि 10 ईयर्स तक जो है वो उनका पास्ट 10 ईयर्स में उनका जो पॉपुलेशन पैटर्न, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो भी उनका पॉपुलेशन साइज़ है पास्ट 10 ईयर्स में या फिर 3 जनरेशन लेवल तक जो है अगर स्टडी किया जाए तो उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 80 to more than 90% जो है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है पास्ट 10 ईयर्स में। और अब जो है करंटली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनके सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेजेंट कंडीशन में 50 से भी जो है वो कम इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नियर फ्यूचर में दे कैन हैव एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। Next is endangered category. It is also one of the threat categories of IUCN, और endangered category में भी जो species place की जाती हैं उनको भी जो है वो near future में they have high risk of extinction,
और उनका अगर पॉपुलेशन पैटर्न 10 ईयर्स के लिए स्टडी किया जाए, पास्ट 10 ईयर्स के लिए जो स्टडीड पॉपुलेशन पैटर्न है वो देखा जाए, या फिर अप टू 3 जनरेशन जो है वो उनका पॉपुलेशन साइज स्टडी किया जाए, तो उसमें देखा जाता है कि 50 to 70% जो है उनका पॉपुलेशन रेट जो है वो डिक्लाइन करता है, पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्लाइन करता है। और करंट सिचुएशन में ऐसी स्पीशीज़ की अगर बात करें तो करंट सिचुएशन में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके लेस दैन जो है वो 250 इंडिविजुअल्स जो सर्वाइव कर रहे होते हैं सिर्फ बच्चे होते हैं। और ऐसी स्पीशीज़ भी जो हैं वो फ्यूचर में जो है दे मे फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास वल्नरेबल, और वल्नरेबल भी जो है वो वन ऑफ द थ्रेट कैटेगरीज ऑफ IUCN, और इसमें जो है वो हम पॉपुलेशन पैटर्न अगर उन स्पीशीज़ का पास्ट 10 ईयर्स का स्टडी किया जाए या अप टू 3 जनरेशन्स का, तो 30 to more than 50% जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन पॉपुलेशन साइज में देखने में आता है। और करंट सिचुएशन में अगर हम ऐसी स्पीशीज़ की बात करें तो वल्नरेबल स्पीशीज़ वो होती हैं जी जिनके लेस दैन 1000 इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हों, या लेस दैन 1000 इंडिविजुअल्स जो हैं वो बचे हों प्रेजेंट में। और ऐसी स्पीशीज़ जो हैं ऑफ कोर्स दे आल्सो कुड फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। इफ वी टॉक अबाउट नियर थ्रेटेंड स्पीशी, तो जो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी है इसके अंदर भी वो तमाम स्पीशीज़, सबसे पहले तो उन्हें जो है वो IUCN क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो असेस किया जाता है स्पीशी क्राइटेरिया के अंदर। और उसके बाद जो है ऐसी स्पीशीज़ हैं वो जो कि थ्रेटेंड की जो तीनों कैटेगरीज हमने स्टडी की, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उन तीनों के ही स्टेटस को जो है वो क्वालिफाई नहीं करती, उन तीनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, लेकिन नियर थ्रेटेंड है, यानी कि नियर फ्यूचर में जो है मे बी वो थ्रेटेंड हो जाए, उनका पॉपुलेशन नंबर या उनका पॉपुलेशन साइज इतना है कि नियर फ्यूचर में जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की लिस्ट में जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं। तो ऐसे टेक्सॉन्स, ऐसी स्पीशीज़ को जो है वो हम प्लेस करते हैं नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में। लीस्ट कंसर्न जो है वो ऐसे टेक्सॉन्स हैं जिन्हें जो है वो कंप्लीट IUCN क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है असेस कर लिया गया, स्टडी कर लिया गया, इसके बावजूद जो हैं वो वाइड स्प्रेड और अबंडेंट टेक्सा हैं जो कि किसी भी थ्रेट की कैटेगरी यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या नियर थ्रेटेंड किसी भी कैटेगरी में जो है वो फॉल नहीं करते, किसी भी कैटेगरी का स्टेटस को जो है वो क्वालिफाई नहीं करते, और अबंडेंट जो है उनका पॉपुलेशन नंबर अवेलेबल है, तो उसे जो है वो हम लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट जो है वो ऐसी कैटेगरी होगी जिस भी टेक्सॉन की हम बात करें या जिस भी स्पीशी की बात करेंगे वो उसके ऊपर जो है वो इनफ डाटा, इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है कि उसके बारे में कोई भी जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो असेसमेंट की जाए उसके स्टेटस के बारे में, या उसके रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के बारे में, या उसके पॉपुलेशन नंबर के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डाटा डेफिशिएंट स्पीशीज़ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो उसकी बायोलॉजी या उसका जनरल जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो है जनरल स्टडी उस स्पीशी के बारे में या उस टेक्सा के बारे में जो है वो जनरल डिटेल अवेलेबल नहीं है। वो डिटेल जो है वो डेफिशिएंट है जो कि उस स्पीशी का स्टेटस के बारे में हमें बताए, यानी कि डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट स्पेसिफिक रीजन्स की अगर बात करें तो उस एरिया में उसका पॉपुलेशन नंबर क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा जो है वो रीजन्स के अंदर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस जो है वो अननोन होता है, उसका डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो हम इसे उन स्पीशीज़ को जो कि इनकम्प्लीट डाटा वाली होती हैं, डाटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। टाइम टू टाइम जब जो है वो उनका डाटा इतना हो जाए कि उसे जो है वो प्रॉपर कोई कैटेगरी ऑफ थ्रेट असाइन की जा सके, तो उसे जो है वो डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी से शिफ्ट कर दिया जाता है किसी भी कैटेगरी ऑफ थ्रेट में जो भी उसकी पर्टिकुलर या रेलिवेंट कैटेगरी होती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी नॉट इवेल्युएटेड की। लास्ट कैटेगरी इज नॉट इवेल्युएटेड। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द टेक्सॉन्स विच आर not evaluated against any criteria of IUCN रेड लिस्ट। वो तमाम स्पीशीज़ जिन्हें जो है वो अभी तक असेस ही नहीं किया गया या किसी भी क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो उन्हें जो है वो इवेल्युएट नहीं किया गया, वो सब नॉट इवेल्युएटेड में आती हैं, और ऑफ कोर्स इनको आगे फर्दर जो है वो कोई भी कंजर्वेशन जो कैटेगरी है वो असाइन नहीं की गई। और अप टू 1.9 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में अभी तक जो हैं वो ऐसी हैं जिन्हें असेस नहीं किया गया IUCN क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। So to summarize what we studied today,
IUCN कैटेगरीज जो हैं वो हमने दो तरह से पढ़ी, एक जिन्हें इवेल्युएट ही नहीं किया गया, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें वो तमाम स्पीशी फॉल करती हैं जो कि अभी तक नॉन इवेल्युएटेड है, यानी कि जिन्हें IUCN क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो असेस ही नहीं किया गया, और जिन्हें असेस किया जा चुका है और इवेल्युएट किया जा चुके हैं वो फर्दर जो है फिर उनके ऊपर अगर डाटा अवेलेबल है तो उन्हें एडिक्वेट डाटा कैटेगरी में हम प्लेस करते हैं, और अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो डेफिशिएंट डाटा कैटेगरी में। और डाटा डेफिशिएंट को भी फर्दर हम जो है वो नहीं लेके चलते जब तक जो है वो प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता, और जिन स्पीशीज़ का एडिक्वेट डाटा अवेलेबल है उन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं जी लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट में, जबकि थ्रेटेंड जो है वो आगे से 3 तरह की हो सकती हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इन सब कैटेगरीज की डिटेल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So that was all about today's lecture. Thank you so much.